है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक, वर्णन किया न जाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2023
प्यारे बाबा ने नई सृष्टि की रचना का कार्य एक मूल भूल को ठीक करके आरंभ किया। नई दैवी सृष्टि देही अभिमानियों की सृष्टि है। द्वापर और कलयुग में हम देह अभिमान में रहे और देह अभिमान में रहने के कारण दुख, अशांति, अपने जीवन को हमने नरकमय बना दिया। अब नरक को स्वर्ग बनाना है, दुख को सुख में बदलना है, अशांति से शांति आनी है, आसुरीयता से दैवी संस्कार आने हैं, विकारीपन से निर्विकारी बनना है। तो कैसे होगा? उसका साधन है देही अभिमानी। देह और देह के संबंधों में चिरकाल रहे, अब वह बदलना है। तो मीठे बाबा आज हम बच्चों को देही अभिमानी बनकर अपने संबंधों में परिवर्तन, कि देह के बंधन, देह के संबंध बंधन है और देही से संबंध बंधन नहीं है, संबंध है। दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा ने एक प्रश्न का उत्तर दिया है। हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि यू आर एट वॉर विद माया, आपकी माया से युद्ध है। तो सवाल उठता है, हम युद्ध कब तक करते रहेंगे? और युद्ध हम जीतें, उसके लिए क्या ध्यान पर रखेंगे? तो बाबा ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो अगर ये स्मृति रहे कि कौन मेरा नायक है, कौन मेरा कमांडर है, जिसका कमांडर सर्वशक्तिवान है, वह कभी भी सोच नहीं सकता कि मैं हार जाऊंगा, कैसे जीत प्राप्त करूं। दूसरा, जिसका कमांडर साथ है और जो कमांडर के इशारों को समझता है, वो तो हार खा ही नहीं सकता। तीसरी बात, पहले भी तो मैंने विजय प्राप्त किया, पिछले कल्प में विजय प्राप्त की है और अब पुनः उस पाठ को हम रिपीट कर रहे हैं। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, पहले भी मैंने पाया है और अब पुनः उस पर विजय प्राप्त कर रही हूं। और चौथी बात, विजय का तिलक लेकर पैदा हुई हूं। बाबा ने जन्मते ही वरदान दे दिया, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य।
मीठे बच्चे देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक मात पिता की याद रहेगी। प्रश्न पूछा गया है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बन रहे हैं। खुद खुदा हमारा मात पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक मात पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने मात पिता को आना है जरूर। अब वह मात पिता कौन है, ये तो बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। नहीं, बाबा कहते हैं कि अगर पारलौकिक देवताओं के पुजारी हैं और फिर भी मात पिता को याद करते हैं, तो हमें माता च पिता कहते हैं, शिव की आराधना करते हैं, तो स्पष्ट है कि संबंध अवश्य है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं। काका, चाचा, मामा आदि आदि हैं। ये है लौकिक बंधन। इसलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? लौकिक संबंध बंधन के रूप में आ गए, तो बंधन से छूटने के लिए पारलौकिक को याद करते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही मात पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक
को याद करने में रात दिन का फर्क है। ये है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं, क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे। यहां फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। संबंध में सुख है, बंधन में दुख है। तो देह के संबंध बंधन वाले हैं, देही के संबंध संबंध वाले हैं। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे मात पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं ये किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे मात पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वो भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वो पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु, वो जानी जाना नार है। लेकिन बच्चे पत्र लिखते हैं तो बाबा कैसे पढ़ेगा। बाबा कहते हैं जरूर ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। तो बाबा कहते हैं सतगुरु उसको कहा जाता है। वो है सर्व का सदगति दाता। वो आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचयिता। वो क्या करते हैं, कौन सी रचना रचते हैं। बाबा की पहली रचना कौन सी है। प्रकृति को रचा। किसको रचा बाबा ने। वो कौन सी रचना है। पहली रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है
सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य हैं 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। इनसे ही फायदा है। बाकी काका, चाचा, मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वो आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा हर बात में परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो हम बच्चों को भी परफेक्ट और कंप्लीट बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वो कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। हम परमात्मा को याद तब करते हैं जबकि बंधन में, दुख में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से। माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। ये तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो चीज स्थापन की जाती है, यानी बीज बोया, अब बीज बोया अगर उसकी हम पालना नहीं करेंगे तो बीज समाप्त हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं आके स्थापना करता हूँ, फिर उसकी पालना भी होती है। वस्तुतः स्थापना, पालना और विनाश, ये जो 3 कर्तव्य हैं संगम युग पर साइमल्टेनियसली चलते हैं। कैसे? हम अच्छे सद्गुणों की धारणा करते हैं ब्रह्मा रूप से, शंकर के रूप से अपने पुराने आसुरी संस्कारों का नाश करते हैं, और विष्णु के रूप से जो हमने संस्कार धारण स्थापन किए, अपने अंदर हमने बीज बोए, उनकी हम पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ जी, माया, अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है।
वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं, जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठाएं। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं, ये हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। देखिए 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश। परम पिता, धर्म पिता और सामान्य पिता, तीनों के कर्तव्यों में अंतर है। जो लौकिक पिता हैं, जन्म देंगे, पालना करेंगे, विनाश नहीं करते। धर्म पिता एस्टैब्लिश करेंगे रिलीजन, उसकी पालना करेंगे, उसका विनाश नहीं करेंगे। लेकिन शिव बाबा आसुरियता का नाश भी करते हैं, नई की स्थापना भी करते हैं और पालना। उनके 3 कर्तव्य, बाकियों के 2। तो बाबा कहते हैं, नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी का विनाश, सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज, नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। मात पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। ये तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। ये मम्मा तो अडॉप्टेड है, कोई जन्म नहीं दिया, परंतु बाबा ने मम्मा को मुखवंशावली उसे अडॉप्ट किया है। तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर, ये बाबा ब्रह्मा कहता है, मेरा तो वो युगल है। अपनी वन्नी भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। ये तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हों तो फिर समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। ये बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान समझाना आना चाहिए। अगर नहीं समझा सकते हैं तो बाबा कहा करते हैं कि खुद ही नहीं समझा है तो दूसरे को फिर क्या समझाएंगे। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, ये तो कोई भी झट बतला सकते हैं। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो, हम बाप से
राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है। वहां तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहां वो सब है बंधन। नहीं, सतयुग में बाबा कहते सिंगल संबंध, अर्थात वहां पे शिव बाबा को, पारलौकिक पिता को याद नहीं करते। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं, उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए, धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। ये हमारी हद में है, ये तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। बाबा कहते देखो आज कहाँ तक बंधन में आए, देखे बंधनों में आए, फिर हदों में आए। ये मेरी भूमि, ये तुम्हारी भूमि, ये मेरा पानी, तुम्हारा पानी, ये मेरा आकाश है, तुम्हारा आकाश। हदों में आए। और फिर बाबा कहते हैं भारतवासियों सतयुग के मालिक थे, वो अपने मालिकपन को भी भूल गए। तो बाबा कहते हैं अब मैं आकर के समझाता हूं, इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहां है बंधन, यहां मात पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूं। फिर श्राप कौन देते तुमको? माया, रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे, दुख तो दुश्मन देते हैं। परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, उसको रावण की लंका को कहते हैं ना सोने की लंका। सोने की लंका अर्थात अब सिलोन में आप जाओ, श्रीलंका जाओ, बोलो भाई यहाँ रावण होता था, तो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ तो कोई ऐसा बंदा हुआ नहीं है, कोई ऐसा राजा हुआ नहीं। रावण का मधुगिरी और ये क्या अशोक वाटिका और ये सब तो कुछ भी नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिंबॉलिक है। बाबा कहते सारी सृष्टि सोने की लंका अर्थात जहां पे बहुत ग्लैमर है। ग्लैमर कई रूप से, धन धान्य संपन्नता। ग्लैमर वर्ल्ड ही अलग है ना, आप जानते हैं ग्लैमर में क्या कुछ है। आकर्षण। ऐसी हालत जब सृष्टि की है तो बाबा कहते हैं ऐसी हालत में जबकि ग्लैमर ही ग्लैमर है, वो रावण का चहचटा है, रावण का संसार है और रावण का संसार बहुत आकर्षक है।
उसको लूटा गया, अर्थात उसका नाश होता है। बाबा कहते हैं अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, न समझा सकते, तो वो क्या पद पाएंगे, क्या पद पाएंगे। पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। भरी ढोना माना कूड़े का टोकरा। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वो फादर, फिर ये फादर, यहाँ फिर मदर भी है। वो फादर, फिर ये फादर ब्रह्मा, और मदर मम्मा भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन। बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं, तो सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं। भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है। एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहां से फिर नंबरवार आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो और फिर नंबरवार तुमको पद प्राप्त होता है सत्युगी दुनिया में। बाकी जो आत्माएं हैं वो सब अपने अपने सेक्शंस में चली जाती हैं और फिर जब समय आता है तब उतरती हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम जानते हो। जहां से फिर नंबरवार आते हैं, यहाँ है जीवन बंद। आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकते? हाँ, बाबा कहते हैं कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। जब तक कोई ऐसी बात ना हो, जब तक कोई इतना प्रेशर ना हो, तब तक नौकरी की टोकरी कन्याओं को नहीं उठानी है। हरेक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है। देखा जाता है निकल सकती है वह नहीं। अच्छे श्रूड बुद्धि है तो फिर
ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। बाबा कहते हैं ये भी तो देखना होता है ना कि कन्या कैसी है। अगर अच्छी है तो फिर बाबा कहते हैं ओनली ऑन गॉडली सर्विस, फिर डबल सर्विस क्यों करे। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वो हिम्मत, वो नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, ये भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वो हमारा मात पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। ये भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन, वो भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है। माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे, तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा को कैसे रचा, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो भी मुख वंशावली है। रचयिता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से मात पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भाव। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भाव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे।
लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन: परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी। परमार्थ अर्थात ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय धारणाओं के आधार से अपने व्यवहारिक जीवन को चलाना ये योगी आत्मा का लक्षण है। अव्यक्त इशारे: आपके पास समय और संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाने हैं, उन्हें कम खर्च बाला नशीन की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और कर्म कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो, तब ही कमाल गाई जाएगी। ये है प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसने मुरली ध्यान से सुनी है?
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है, हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे, कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु।
आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला हमें आप मिले अब क्या चाहिए हमें आप मिले अब क्या चाहिए हमें आप में सब संसार मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला कभी मन में था नाचित में था कभी मन में था नाचित में था भगवान हमें मिल जाएंगे विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े सब ढूंढते ही रह जाएंगे हम भोले भाले बच्चों को हम भोले भाले बच्चों को शिव भोलानाथ करतार मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला उपहार मिला स्वर्गिक सुख का उपहार मिला स्वर्गिक सुख का हमें जीने का आधार मिला आनंद की सीमा कहाँ रही आनंद की सीमा कहाँ रही खुशियों से भरा संसार मिला एक बूंद प्यार के थे प्यासे एक बूंद प्यार के थे प्यासे हमें प्यार का सिंधु अपार मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यारे बाबा
प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला हमें आप मिले अब क्या चाहिए हमें आप मिले अब क्या चाहिए हमें आप में सब संसार मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे